यूपी बोर्ड परीक्षा हुई और बहुत दिन बाद एक कंपटीशन लेवल का एक सवाल देखने को मिला। हालांकि देखा जाए तो नॉर्मली सभी को पता होना चाहिए इस बात को, लेकिन सभी को पता नहीं होता क्योंकि सभी को गहराई तक जाने की जरूरत नहीं होती है इंटरमीडिएट में, है ना, इंटरमीडिएट के बच्चों को। हालांकि इतनी गहराई तक सवाल पूछने भी नहीं चाहिए यूपी बोर्ड को, खासकर सामान्य हिंदी में, परंतु पूछा है तो उसका उत्तर भी तो कुछ होगा। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन किसका है? तो ये भाई कथन है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हालांकि हालांकि ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। हालांकि ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आधा कथन किसी और का है और आधा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बताइए कैसे है? तो संस्कृत के जो महान हैं, महान विद्वान हैं, जिनको हम कह सकते हैं दंडी, तो आधा मैंने कहा कि एक है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कह सकते हैं आधा कथन जो है वो अपने संस्कृत के विद्वान दंडी का है। गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, ये कथन दंडी का है, लेकिन उसी का हिंदी अनुवाद मिला करके आचार्य शुक्ल ने कहा है। तो आचार्य शुक्ल का ही ये कथन है, संस्कृत के विद्वान दंडी का नहीं है, आचार्य शुक्ल का ही ये कथन है। तो यहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह के डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहिए। शब्दों में सूक्ष्म अंतर के लिए, नए नए मीनिंग समझने के लिए, सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए बहुत सारे लोगों को साथ में बुला लीजिए, जोड़ लीजिए।